नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम लेकर आ गए हैं। बता दें कि जो बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऊहापोह में पड़े हुए थे और लगातार फोन कर रहे थे कि सब कुछ भकभेलन लोग कह रहे हैं कि ग्रेड पे वेतनमान नियोजित शिक्षक का नहीं है, तो खुलासा सुन लीजिए। देख लीजिए, दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। संचिका संख्या 11/1/8/2013। अंश देखिए, विभागीय संकल्प संख्या 1830 दिनांक 11/8/2015 के तहत नियोजित शिक्षकों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को 5200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन क्रमशः 2,2400 एवं 2,800 स्वीकृत किया गया। उक्त संकल्प में यह प्रावधानिक था कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, देय, वार्षिक वृद्धि देय होगी तथा नियोजित शिक्षकों को नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान के साथ साथ ग्रेड पे भी उनकी सेवा में 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत देय होगा। तीसरा, विभागीय संकल्प संख्या 1632 दिनांक 21/6/17 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन और मैट्रिक्स आधारित नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को स्वीकृत किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 8043 11/10/17 के तहत राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया के अनुरूप उक्त भत्ता नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को देय होगा। विभागीय संकल्प संख्या 1632 दिनांक 21/6/17 के प्रावधानों के अनुरूप लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय आदेश ज्ञापांक 1900 दिनांक 4/10/19 के द्वारा यह किया गया। इस क्रम में पंचायत राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29/6/2020 के तहत लिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 20/6/20 के तहत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने हेतु विभाग के परामर्श की प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाना है। उक्त संकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को निम्न रूपेण प्रस्थापित किया गया है। अब देख लीजिए, 5200 से 20,000 और ग्रेड पे एंट्री पे सबसे पहले एंट्री पे 5200, फिर 7200, फिर 7600, फिर 8,000 है। वहीं ग्रेड पे 2,2400 और 2,800 है। आपको दिखा दें कि फर्स्ट जो है उसमें 15,380 से फर्स्ट में 7200 के स्केल पर 21,290, वहीं 22,480, 23,650 पूरा पे मैट्रिक्स आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे और वेतनमान नहीं है, उनको यह बहुत बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। पूरा मैट्रिक्स वे लोग ध्यान पूर्वक देख लें। कुछ लोग वीडियो में अपने कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को सरकार ने किसी प्रकार का ग्रेड पे और वेतनमान नहीं दिया है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकार ने विधिवत रूप से जब
लगातार संघर्षों के बाद 2015 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद अंजनी कुमार जी ने खुलेआम आकर और धरना स्थल पर यह पत्र लिख कर निकालने की बात की, और यह पत्र निकालकर और पूर्ण रूप से जितने नियोजित शिक्षक के नेता थे, बंशीधर ब्रजवासी समेत अन्य नेताओं को के सामने यह पत्र बना और उस पर दस्तखत किया गया। देखिए अंत में 10वां पॉइंट है कि उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग एवं अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त है। जब वित्त विभाग की सहमति हो जाती है तब कोई भी चीज, पैसा का काम जो होता है वह लेन देन होता है। यह बात आप जान लीजिए। जो भी विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय प्रधान शिक्षक, हेड टीचर कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, वे आज उनका आंख खुला का खुला रह जाएगा। और यह उप सचिव बिहार शिक्षा विभाग का पत्र है, यह आप जान लीजिए, देख लीजिए। यह पत्र 12/11/2021 को जारी हुआ और इसी को 2020 के नियमावली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिलिपि सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष सचिव को भी सूचनार्थ आवश्यक करार प्रेषित किया गया। वहीं अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना एवं सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि वे अपने स्तर से संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष सचिव को अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नियोजित शिक्षकों को 2024-2800 का ग्रेड पे है और उनको वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200 का। वहीं वरीयता पर अब चर्चा करते हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऊहापोह में पड़े हुए थे और लगातार फोन कर रहे थे कि सर रजिस्टर में उन लोगों का नाम जो है वो पीछे कर दिया गया। वरीयता को लेकर वे लोग बड़ी डिस्टर्ब चल रहे थे और उस वरीयता को लेकर जो कल का जो 4206 और 4207 पर जो माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश जो जारी हुआ है और बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को जो हलफनामा जारी हुआ है, कोर्ट ने जो कहा है कि आज के 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दीजिए कि आज से जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह वरीय हैं और जो 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं उसी रजिस्टर में वे वरीय नहीं हैं, वे अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। 8 साल बाद उनको प्रोन्नति मिलेगी। 2033 में वे 1/1/2033 में 8 साल के बाद प्रोन्नति के हकदार होंगे जो नियमावली में है। तो आप कैसे पत्र जारी कर दिए 4207 जिसमें उन लोगों को प्रोन्नति देने का बात आ गया सामने। अब रजिस्टर पर आ जाइए, जो स्कूलों में रजिस्टर है उस रजिस्टर पर जो नियोजित शिक्षकों को पीछे नाम जिनका सरका दिया गया, यह सब खेला किसका है? यह खेला जो 2 महीना पहले जो विशिष्ट शिक्षक बने थे और विशिष्ट शिक्षक जब हेड टीचर बन के आए हैं, बिना वेतनमान बिना ग्रेड पे वाले जो एचटी बन के आए हैं, वे अपने आप को जो जानकारी तो है नहीं और ये खुद ही सर मुड़ा के आए हैं। ये तो विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, अपना ग्रेड पे दे दिए, वेतनमान दे दिए, सारा लुटा के, सब कुछ लुटा के होश में तो ये आए नहीं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? ये लोग
वरीयता का पत्र जो सरकार ने जारी किया, फटाफट क्या किए, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको ये लोग वरीय क्रम बनाते हुए और रजिस्टर में सबसे पहले उनका नाम दर्ज कर दिए। अब सारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जैसे ही पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है, कल का जो आदेश जारी हुआ, इसको लेकर वरीयता का जो क्रम था, निर्णायक मंडल ने जो क्रम जारी किया और सरकार ने, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। विशिष्ट को और विद्यालय अध्यापक को 7th पे कमीशन का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि इनको वेतनमान नहीं है, इनको ग्रेड पे नहीं है, ये कनीय होंगे नियोजित शिक्षकों से। इस बात पर मुहर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने लगा दिया। और शोभाकांत सिंह जो खजौली जो मधुबनी के हैं, उन्होंने जब हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया CWJC नंबर 343/2026, और हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति पर जो रेलाई किया है सरकार को, और शिक्षा सचिव को जो हाई कोर्ट ने कहा कि कैसे आप प्रोन्नति दे दिए जब नई ज्वाइनिंग है 1/1/25 को या 1/3/2025 को ये लोग ज्वाइन किए, और उनको और आप 8 साल मान के कैसे प्रोन्नति दे दिए जो 2033 में प्रोन्नति होनी है। अभी इनकी प्रोबेशन पीरियड इनका चल रहा है, ये कैसे वरीय हो गए। 4206 जो पत्र था उस पर भी स्टे लग गया। तो अब तो यह बात खुलेआम एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दूं, यह बात तो एकदम हाई कोर्ट ने कह दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अब नियोजित शिक्षक वरीय होंगे, रजिस्टर में भी वरीय होंगे, और जो पुराने हैं, जो खांटी हैं, वो वरीय हैं। देखिए खेला क्या हो रहा है। आप तमाम नियोजित शिक्षक, आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर रजिस्टर में जो भी प्रधान शिक्षक आए हैं, अगर रजिस्टर में आपका नाम पीछे किया है, तो आप इस पत्र को लगाते हुए, और आपको एक पत्र दे रहे हैं, उस पत्र को हवाला देते हुए और उसको अपने जिले के डीओ को, डीपीओ को भेजिए, और भेजकर कहिए कि सर हाई कोर्ट का आदेश है कि ये लोग नया ज्वाइन किए हैं, तो ये कैसे रजिस्टर में इनका सबसे आगे नाम है, और नियोजित शिक्षक हैं, हम 20 साल से, 18 साल से, 22 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, तो हम कनिए कैसे हैं, रजिस्टर में मेरा नाम पीछे क्यों हुआ। और रजिस्ट्री के माध्यम से किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। डीओ को, डीपीओ को और जो भी विद्यालय प्रधान है, रजिस्ट्री के माध्यम से पूछिए कि आप सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दीजिए कि किस प्रकार नियोजित शिक्षक का आपने हाजिरी पीछे किया है, और उसके बाद इस पर कंप्लेन केस होगा। सभी जितने प्रधान शिक्षक हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उस पर बातचीत चल रही है, इस पर बैठक होगी। चलिए, आपको यह पत्र हम भेज रहे हैं, और तमाम जितने नियोजित शिक्षक हैं जिनका अटेंडेंस रजिस्टर में पीछे नाम है, वे लोग अपने अपने डीओ डीपीओ से तुरंत मार्गदर्शन मांगे, हेडमास्टर से मार्गदर्शन मांगे कि क्यों हमारा नियमावली के तहत जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नियोजित शिक्षक 15 साल, 20 साल, 22 साल से है और वरीय है, खांटी है, तो कैसे इनका नाम रजिस्टर में पीछे है। इस पर डीओ डीपीओ से आप लोग रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत मांगिए, और मांग कीजिए कि आप बताएं कि जब हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जब नियोजित शिक्षक वरीय हैं, ये 18 साल, 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो जो 1/1/2025 को ज्वाइन किया वो कैसे वरीय हुआ, कैसे रजिस्टर में इनका नाम आगे हुआ। चलिए, आपको दिखा रहे हैं, यह पत्र भेज रहे हैं। देखिए, यह पत्र आप लोग निकलवा लीजिए, और यह पत्र है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, सिविल राइट
ज्यूरिडिक्शन, केस नंबर 14,670 ऑफ 2014 माने 2014, कल्पना रानी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इस पर आया हुआ है। देखिए जो मामला ये दर्ज हुआ था, इस पर फैसला आया हुआ है और इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधीर सिंह का ओरल ऑर्डर है। इसमें क्लियरली देखिए लिखा है कि कोर्ट इन CWJC नंबर 6139 ऑफ 2017 माने 2017 डेटेड 31/3/2011 31/3/2011 को लिखा है। आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। रिलीफ फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द टीचर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी वरीय होगा वह डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ पासिंग ट्रेनिंग एग्जामिनेशन के हिसाब से होगा। लेकिन भकभेलन बनाने के लिए जो सरकार ने रवैया अपनाया है, बता दें कि नियोजित शिक्षक के नियमावली में जो सुविधा अंकित है उसे विभाग सरकार कहती है कि अभी नहीं देंगे, उसे किसी भी प्रकार से टाल मटोल करने की कोशिश करती है। जबकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में जो अंकित नहीं है उसे देने के लिए लगातार पत्र जारी किए जा रहे हैं, पत्र निकाला जा रहा है। अब एक दूसरी तरफ आपको नियमावली के लेके चलते हैं। नियमावली में देखिए जो गजट है 2023 का गजट, उसको आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी और 2023 की विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसमें हम मात्र एक जो पॉइंट है उसको दिखाएंगे। अब विधिवत उसमें 3-4 बिंदुओं को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिना देर किए इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या है। जो बिना पढ़े विशिष्ट शिक्षक लोग बन गए, इन लोगों को हम इसीलिए कहते हैं, कोई गाली नहीं है, वैसे शिक्षक बिना पढ़े जो बने हैं वे भकभेलन है। आपको देखिए ये 7th जो पॉइंट है उसमें वरीयता को लेकर दिया गया है कि 7.1 पॉइंट कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। वहीं यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग से वरीयता की लिए सूची जारी की जाएगी। इसमें दिया हुआ है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार ही तय की जाएगी। अब इसमें क में है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड क के अनुसार एक ही तिथि को अगर ज्वाइन कर लिए हैं, एक ही तिथि साझा कर लें तो तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा कर बनते हैं तो वहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक को यह शिक्षक का नाम, जैसे ए नाम है तो ये वरीय होंगे, बी नाम वाले सेकंड नाम स्थान पर रहेंगे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनकी वरीयता तय करेगा। वहीं घ पर अगर हम चर्चा करें तो उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं बैठने या होने वाले किसी अन्य मामले का नियम जो निर्णय लिया जाएगा वह आपको एक बड़ी ही टेक्निकल चीज हम बता रहे हैं कि वह विभाग के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन वरीय होगा। आप अब समझ गए होंगे कि जो निकाय के शिक्षक हैं
वे प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले जो तिथि है उस तिथि से वरीय होंगे। अब जब खुल के वरीयता का बात सामने आ गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार ही तैयार की जाएगी, तो फिर बार बार एक ही बात को हम वरीय हैं, विशिष्ट वरीय हैं, यह बात समझ लेना चाहिए। अब तो हाईकोर्ट पटना ने भी जो वरीयता की बात सामने आई थी और 4206 जो पत्र जारी किया गया था कि विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक से वरीय हैं, इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहीं जो प्रोन्नति की बात आ रही थी तो उसमें खजौरी के शोभाकांत सिंह के द्वारा जो मामला लाया गया था, जो मामला उठाया गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर साफ सचिव महोदय शिक्षा विभाग को तलब करते हुए और कह दिया कि तत्काल आप उपस्थित होइए और 4 सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए और लिखित रूप से आप शपथ पत्र दीजिए कि आप कभी भी विशिष्ट शिक्षक को जूनियर मानिएगा और प्रोन्नति 8 साल के बाद होगी। यानी कहने का साफ अर्थ है कि अब विशिष्ट शिक्षक जो हैं नियोजित शिक्षकों से हमेशा जूनियर होंगे, क्योंकि वे 1/1/2025 को प्रथम फेज वाले प्रथम मामूली परीक्षा जो पास किए हैं उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। तो 8 साल बाद वे लोग 1 जनवरी 2033 को 1 जनवरी 2033 को 8 साल जब उनकी पूरी होगी तब वे लोग प्रोन्नति के हकदार होंगे। वहीं जो मामूली परीक्षा द्वितीय में पास हुए हैं और क ख ग घ अंग वाला जो मामूली परीक्षा है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि क ख ग घ अंग वाला जो मामूली परीक्षा पास करेगा और दूसरा जो मामूली परीक्षा पास किए हैं यही नियोजित शिक्षक जो साथ में काम करते थे और दगा करके चले गए, उनका 1 मार्च 2025 से लेकर 7 मार्च 2025 तक ज्वाइनिंग हुआ और वे 1 मार्च 2033 या 7 मार्च 2033 को वे लोग 8 साल पूर्ण करेंगे और उसके बाद उनके प्रोन्नति की बात सामने आई है। एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं, आज एक अहम खबर लेकर इस पे भी आए हैं कि जो तमाम नियोजित शिक्षकों को कनीय करते हुए और विभाग ने झूठा पत्र जो जारी किया और ये लोग वरीय हो गए उसी रजिस्टर में जिसमें 1/1/25 को ज्वाइनिंग कर लिए थे, और ये लोग अब चूंकि कनीय है, इन लोगों का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, लेकिन जो वरीयता का अपना नाम जो आगे लिखवा लिए, वरीय जो बन गए, उनको अब कनीय बनना पड़ेगा। और जो स्टे लगा है वरीयता का वह यह भी बताता है कि अटेंडेंस रजिस्टर में अब इन लोगों को पीछे घसकना पड़ेगा और नियोजित वरीय है। इसको लेकर एक शिक्षक अभी फोन किए थे, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैदौली से एक शिक्षक राजीव रंजन जी ने फोन किया था और राजीव रंजन जी ने कहा कि रजिस्टर में पीछे नाम लिखा गया है। क्यों पीछे नाम लिखा जाएगा भाई? जब आप वरीय नहीं हैं, आप हमेशा विशिष्ट से नियोजित वरीय है, जब विशिष्ट कनीय हो गया, हाई कोर्ट कह रहा है स्टे लगा दिया, तो कैसे आप वरीय हो गए? अब देखिए यहाँ खेला क्या चल रहा है। जो ये प्रधान शिक्षक पिछले 2-3 महीना पहले जो ज्वाइन करके आए हैं और विभाग ने जो बार बार
वरीयता को लेकर जो पत्र जारी कर दिया विभाग ने, झूठे पत्र को, उसको लेकर ये प्रधान शिक्षक उब चुब हुए हैं और वरीय उनको मान रहे हैं, जिसका हवा भी अब निकल गया है। तो आप तमाम नियोजित शिक्षकों से मांग है कि सब लोग अपने डीओ और डीपीओ को यह पत्र भेजते हुए और मार्गदर्शन की मांग करें कि हम लोग रजिस्टर में कहाँ अटेंडेंस बनाएं, हमारा नाम पीछे क्यों है, जब वरीय हम हैं। तो सभी लोग डीओ डीपीओ से अपने अपने जिले में मांग करें कि हम लोग का मार्गदर्शन किया जाए कि हम लोग आगे नाम रहेगा कि पीछे। चलिए, और तभी सभी नियोजित शिक्षक वरीय हैं, वरीय रहेंगे, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यह इस बात पर मुहर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने लगा दिया और सभी नियोजित शिक्षक मस्त हैं, जबरदस्त हैं, यह बात सामने आ गई। चलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि जो वरीय था वो वरीय है और वरीय रहेगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।